नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, हर तरफ बिग बॉस की खबरें छाई हुई है। बिग बॉस की ये सारी चीजें सुर्खियों में है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है, ईशा मालविया, अभिषेक और समर्थ जुरैल को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। वहीं पर कहा जा रहा है कि क्या ईशा मालविया और अभिषेक की ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है या सही में वो उनका कहीं रोल है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि शो के पहले दिन ही आकर वो दोनों एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं घर में घुसने से पहले। और घर में घुसते ही वो लोगों की जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है और दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि क्या उनकी ये चीज स्क्रिप्टेड है या फिर वो रियल में ये ऐसे ही है। हर साल की तरह इस बार भी बिग बॉस काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, या यूँ कहें कि इस बार का बिग बॉस कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, जहां बिग बॉस 17 में कंटेस्टेंट एक के बाद एक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के बीच में लव ट्रायंगल का एंगल चल रहा है, कहीं कपल्स के बीच में टकरार देखी जा रही है, कहीं दो लोगों के बीच में इस कदर से प्यार का रिश्ता टूटता दिखाई दे रहा है कि लोगों को अब ये बिग बॉस कम और एक टीवी सीरियल ज्यादा नजर आ रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में ईशा मालविया की। ईशा मालविया, समर्थ और अभिषेक, इन तीनों के बीच में जिस तरीके से बिग बॉस में लव ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि बिग बॉस के घर के अंदर सबसे ज्यादा इन लोगों ने लाइमलाइट बटोरी हो। कहीं ना कहीं इस लव ट्रायंगल को फेक भी कहा जा रहा है और साथ ही इसी लव ट्रायंगल की वजह से बिग बॉस के शो को एक रियलिटी शो नहीं बल्कि एक सीरियल का भी टैग दे दिया गया है। जिस तरीके से इसमें लव ट्रायंगल का एंगल दिखाया गया, लोगों को ये पूरा एंगल फेक लग रहा है, जहां रियलिटी शो के नाम पर बिग बॉस यहाँ एक दूसरे से लोगों को भिड़वाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसी बीच में ये कॉन्सेप्ट उनका लोगों को समझ नहीं आया। ईशा मालविया क्या सच में समर्थ के साथ रिलेशनशिप में थी? क्या अभिषेक से झगड़ा उनका रियल है या फिर इन तीनों के बीच में एक सबसे बड़ी डोर स्क्रिप्ट है? जी हाँ, इन तीनों की लड़ाई, इन तीनों का प्यार क्या असल मायने में सही है या फिर इसके पीछे बिग बॉस की कोई स्क्रिप्टेड चाल है? इसके बारे में भी लोग काफी लंबे वक्त से बात कर रहे हैं। ये बातें तब ज्यादा तूल पकड़ने लगी जब अर्चना गौतम ने इस पर सवाल खड़े कर दिए और अर्चना गौतम ने पोल खोल दी। इस तरीके से आखिर क्या है वो बड़ी वजह, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको अर्चना गौतम की पोल के बारे में बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो अर्चना गौतम ने कही और जिसके वजह से अब इन तीनों के लव ट्रायंगल को स्क्रिप्टेड कहा जा रहा है। बता दें कि एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट अर्चना गौतम ने अभिषेक को झूठ बताया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के बाद अभिषेक के बारे में अर्चना ने काफी कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि अभिषेक को पता था कि ईशा भी आ रही है। अर्चना ने दावा किया कि अभिषेक घर के अंदर ईशा को देखकर चौंक रहे थे, जबकि प्लान करके गए थे ये दोनों। पहले ईशा से झगड़ा करेंगे, फिर प्यार, फिर इमोशनल एंगल क्रिएट करेंगे। इस तरीके से अर्चना गौतम ने बताया कि ये पहले से ही ये सब कुछ अभिषेक और ईशा प्लान करके गए थे कि किस तरीके से बिग बॉस में जाना है, कैसे एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होना है और कैसे
एक दूसरे के प्रति पहले तो झगड़ा करना है, फिर प्यार दिखाना है, फिर इमोशनल होने का एंगल क्रिएट करना है ताकि लोगों का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ईशा और अभिषेक पर पड़े। और वो भी ऐसा रहा है। अगर बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो इन दिनों लाइमलाइट में ज़्यादा हैं। मसलन ईशा, अभिषेक, समर्थ, साथ ही वो दोनों कपल जो इन दिनों लाइमलाइट बटोर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट, अंकिता लोखंडे और विकी जैन की। फिलहाल बात कर लेते हैं एक और खुलासे के बारे में। जी हाँ, इस तरीके से कई और खुलासे ईशा मालवीय और अभिषेक के रिश्तों पर सामने आए हैं, जिसके बाद इन तमाम चीज़ों को स्क्रिप्ट का नाम दे दिया गया। पहले हमने बताया कि कैसे अर्चना गौतम ने पोल खोली अभिषेक के बारे में। अब समर्थ का रिएक्शन क्या आया था, उसको देखने के बाद भी आप समझ जाएंगे कि आखिर स्क्रिप्टेड क्यों कहा जा रहा है। दरअसल शो में जब समर्थ जुड़ैल की एंट्री हुई तो ईशा ने उनसे कहा था कि उन्होंने खुद को बॉयफ्रेंड क्यों बताया। ईशा के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वह इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि बाद में उन्होंने फ्लिप मार दिया। इसको लेकर के ईशा को काफ़ी ट्रोल भी किया गया था। और साथ ही एक और ऐसा सबूत है जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल ये सबूत है समर्थ को लेकर। ईशा मालवीय के अकाउंट पर समर्थ का एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें समर्थ कह रहे हैं कि ईशा उनकी अच्छी दोस्त है। वह बोलते हैं कि हम डेट वेट नहीं कर रहे। वह 19 साल की है और मैं 22 साल का। इस वीडियो में एक कैप्शन भी था। कैप्शन ये था कि ये वीडियो बिग बॉस के जाने के 10-15 दिन पहले का है। ईशा की टीम की तरफ से लिखा गया कि समर्थ उन्हें बदनाम कर रही हैं। इस तरीके की वीडियो देखने के बाद इस सब बात का खुलासा भी हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा राज है जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया। अभिषेक एक और ईशा एक और, इन दोनों की लड़ाई लगातार सुर्खियों में है। वहीं मूव ऑन करने की बातें की जा रही हैं तो वो एक दूसरे को ताना भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खुद खानजादी के पीछे पीछे अब अभिषेक को दौड़ता हुआ देखा भी जा रहा है। अब आपको बताते हैं एक और ऐसा खुलासा जिसके बाद आप सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, अभिषेक एक और ईशा के पीछे पीछे जहां भाग रहे थे, अब अभिषेक ने अपनी चाल बदल दी है। दरअसल एक और ईशा को ताने मार रहे थे तो वहीं 3 महीने में मूव ऑन करने की बात को लेकर के भी काफी गुस्से में थे। अब वहीं खुद खानजादी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। वहीं खानजादी से किस भी मांग चुके हैं और उनसे कहा भी है कि वो उन्हें अच्छी लगने लगी है। शो की क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग फिर से अभिषेक को ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ईशा को जलाने के लिए अभिषेक ने ऐसा कदम उठाया है, तो ज़्यादातर लोग का मानना ये है कि तीनों लव ट्रायंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जनता इन्हें ज़रा भी सीरियस नहीं ले रही, यानी कि इनका लव ट्रायंगल कहीं ना कहीं जनता को पसंद नहीं आ रहा। और साथ ही बिग बॉस का ये प्लान भी फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिग बॉस ने इन तीनों की एंट्री कराने के बाद अपनी कंट्रोवर्शियल शो की टीआरपी बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन अब इन तीनों की एंट्री के साथ ही लोगों का गुस्सा भी बिग बॉस पर भड़क रहा है। इस तरीके से बिग बॉस में एक सीरियल ड्रामा की स्टोरी को दिखाया जा रहा है। लोग इस स्टोरी को अब खासा पसंद नहीं कर रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।